बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्रूट्स की टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो फ्रूट्स हैं वो पौधे के किस पार्ट से बनते हैं। आपको पता है कि फ्रूट्स जो होते हैं वो सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में बनते हैं, और फूल भी, ये जो फ्लावर्स हैं ये भी सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में बनते हैं, और इन्हीं फ्लावर्स से ही फ्रूट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। अब बात ये है कि एक फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, उन पार्ट्स में से भी हम देखेंगे किस पार्ट से ये फ्रूट बनता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस फ्लावर के ये जो पार्ट्स हैं ये कौन कौन से हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि फूल की एक डंडी सी होती है, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, पेडिसल भी कहते हैं उसे। ये जो बाद में चेंज हो जाती है, ये स्टॉक ऑफ द फ्रूट। और फूल का एक और हिस्सा है सेपल्स। सेपल्स जो हैं ये अक्सर फ्रूट की फॉर्मेशन के वक्त ये शेड हो जाते हैं, और कभी कभार ये सेपल्स अगर परसिस्टेंट हों तो ये फ्रूट के साथ अटैच्ड रह जाते हैं। देखें, ये फ्रूट के साथ अगर सेपल्स अटैच रह गए हैं, फॉल ऑफ नहीं हुए, तो हम ऐसे सेपल्स को परसिस्टेंट सेपल्स कहते हैं। फिर हम बात करते हैं, फूल का एक हिस्सा है करोला, ये पेटल्स। पेटल्स हमेशा ही ये झड़ जाती हैं जब फ्रूट फॉर्मेशन हो रही होती है। फ्लावर्स जैसे ही फर्टिलाइज हो जाती हैं इसमें ओव्यूल वगैरह, तो इसके पेटल्स और सेपल्स क्या होती हैं, फॉल ऑफ हो जाती हैं। तो जवाब ये हमने सवाल ये पूछना है कि ये फ्रूट फॉर्मेशन किस पार्ट से होती है। तो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में दो हिस्से हैं। एक है मेल एंड्रोशियम, जिसमें हम ये देखते हैं स्टेमन, और दूसरा फीमेल पार्ट होता है कार्पल। और कार्पल के तीन पार्ट्स होते हैं। एक बेसल सोलन पार्ट होता है जिसे आप ओवरी कहते हैं, और एक स्टाइल होता है कार्पल का पार्ट, और उसके टिप जो कि पोलन ग्रेन को क्या करती है, रिसीव करती है, जो टिप उसे कहते हैं स्टिग्मा। तो हम कह सकते हैं एक फूल के फीमेल पार्ट कार्पल के तीन हिस्से हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। अब ये फ्रूट है वो फीमेल पार्ट से बनता है, कार्पल से बनता है। कार्प का मतलब होता है फ्रूट, CARP। कार्प का मतलब क्या है, फ्रूट। ये कार्पल से ही बनता है, फीमेल कार्पल फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, उससे बनता है फ्रूट। तो उस कार्पल में भी जो तीन हिस्से हैं, तीन पार्ट हैं, तो ओवरी से बनता है फ्रूट। और ओवरी में मौजूद ये छोटे छोटे से ओव्यूल्स जो होते हैं, ओवरी में मौजूद ये ओव्यूल्स, ये फर्टिलाइजेशन के बाद राइपन होकर क्या बन जाते हैं, ये फ्रूट के सीड बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओव्यूल जो होते हैं वो राइपन होकर क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं सीड, और ओवरी से बन जाता है एक कंप्लीट फ्रूट। ओवरी की ये जो वाल है, जब वो फ्रूट बनती है तो फ्लैशी फ्रूट्स में उसकी तीन लेयर्स होती हैं। ये जो पेरिकार्प है, ओवरी वाल से बनी पेरिकार्प, उसकी तीन लेयर्स हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, ये जो छिलका होता है, इसे कहते हैं एपिकार्प। इस दरमियान वाली लेयर को क्या कहते हैं, मीजोकार्प। और सबसे अंदर वाली पेरिकार्प की लेयर को कहते हैं एंडोकार्प। सवाल हमारा ये था कि सीड किस फूल के किस हिस्से से बनते हैं और फ्रूट किससे बनते हैं।
तो हम कह सकते हैं एक फ्लावर जब फर्टिलाइज होता है तो उसके ओव्यूल में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होता है वो मैच्योर होकर डेवलप हो जाता है सीड में, और ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। हाँ, इसमें ये बात भी है कि कुछ फ्रूट्स जो है पार्थिनोजेनिक फ्रूट्स होते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ना ही सीड बनता है, उसकी ओवरी से डायरेक्ट ये फ्रूट बन जाता है। ऐसे फ्रूट को कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये हम जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं फर्टिलाइज्ड जिसमें सीड बनते हैं जिस फ्रूट में, उसके बारे में। तो दो चीज़ें आपने डिस्कस की हैं, द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल develop into seed and ovary develops into fruit after fertilization। तो हम मॉर्फोलॉजिकली फ्रूट को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे मॉर्फोलॉजिकली द फ्रूट इज अ राइपन्ड ओवरी, फ्रूट इज अ राइपन्ड ओवरी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि फ्रूट जो एक मेच्योर और राइपन ओवरी है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मोस्टली फ्रूट की जो एक साख्त है उसको देखेंगे। पेरिकार्प की 3 लेयर्स हैं। एक्सोकार्प जिसे एपिकार्प कहते हैं, ये स्किन फ्रूट की। दरमियान में ये पल्प जो होता है मीजोकार्प, और सबसे अंदर एंड में क्या होता है, एंडोकार्प। और यहाँ पर ये सीड है इसके। तो हम डिस्कस करेंगे कि एक फ्रूट जो है वो मुश्तमिल है पेरिकार्प पर। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प। पेरिकार्प कहाँ से बना? ये ओवरी की वाल से बना, क्योंकि ओवरी की वाल ही मैच्योर होकर पेरिकार्प बनती है, फ्रूट का हिस्सा बनती है। सीड किससे बना, किससे ड्राइव हुआ? ओव्यूल से। ओवरी में मौजूद ओव्यूल से सीड बन जाती है और ओवरी की वाल बन जाती है पेरिकार्प, जिसकी मजीद 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। अब हम पढ़ते हैं कि जो पेरिकार्प है ये थिन भी है, हो सकती है, और थिक भी हो सकती है। और पेरिकार्प जो होती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है 3 लेयर्स में, आउटर एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। ठीक है। ये फ्लैशी फ्रूट की बात कर रहे हैं। पेरिकार्प इज डिफ्रेंशिएट इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प इन फ्लैशी फ्रूट्स, मतलब जिसमें जूस है, पल्प है। एक होते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में पेरिकार्प जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में। लिखा हुआ है, बट इन ड्राई फ्रूट्स द पेरिकार्प इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, एंड दिस फ्रूट इज यूजुअली पेपरी और वुडी। डिस्कस करते हैं मजीद हम कि 2 तरह के फ्रूट्स पाए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स एंड false fruits। True fruits are the fruits which develops exclusively from the ovary। वो फ्रूट जो ओवरी से 100% ओवरी की वॉल से बने उसे ट्रू फ्रूट्स कहेंगे, जैसे कि मैंगो। और फॉल्स फ्रूट्स, द फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम द ओवरी एंड सम अदर पार्ट्स, जैसे एप्पल की बात करेंगे कि ये फूल का एक हिस्सा होता है थैलेमस। ठीक है, जिसे यहाँ लिखा हुआ है हाइपेंथियम। तो हम बात ये करते हैं, ये जो इसका पल्प है एप्पल का, ये हिस्सा, ये फ्लावर के थैलेमस पार्ट से बना है। ठीक है। और ये हिस्सा जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है, ये दरमियान वाला हिस्सा, ये ये ओवरी से बना है, जस्ट ये। ठीक है, ये हिस्सा ओवरी से बना है, जबकि ये हिस्सा तमाम का तमाम, ये सारा हिस्सा ये बना है किससे? थैलेमस से। तो ऐसा फ्रूट जिसमें ओवरी के साथ साथ फूल का कोई और हिस्सा भी फ्रूट
फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहा हो, ऐसे फ्रूट को कहते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे कि एप्पल, द एप्पल डेवलप फ्रॉम द ओवरी एंड सम अदर फ्लोरल पार्ट्स, जैसे कि हाइपेंथियम। तो हमने यहाँ डिस्कस किया है कि ट्रू फ्रूट्स क्या हैं और फॉल्स फ्रूट्स क्या हैं। अब मज़ीद हम क्लासीफाई करेंगे फ्रूट्स को। फ्रूट्स तीन तरह के हैं: ट्रू फ्रूट्स, नंबर सेकंड फॉल्स फ्रूट्स, एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स के बारे में हमने पढ़ा, वो फ्रूट्स जो डेवलप होते हैं ओवरी से, ठीक है, जो कार्पल से डेवलप होते हैं, उसे कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। जो नॉन कार्पलरी पार्ट से भी डेवलप होती हैं, मतलब ओवरी के साथ साथ, कार्पल के साथ साथ अगर थैलेमस भी इन्वॉल्व हो जाए फूड फॉर्मेशन में, जैसे एप्पल में होता है फॉल्स फ्रूट, पेरियंथ भी इन्वॉल्व हो जाए फ्रूट फॉर्मेशन में, जैसे जैक फ्रूट्स में, और इन्वॉल्कर और पेरियंथ दोनों इन्वॉल्व हों फ्रूट फॉर्मेशन में कार्पल के साथ साथ, जैसे वॉलनट में होता है, ऐसे फ्रूट्स को फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं? पार्थिनो का मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, कार्प का मतलब होता है फ्रूट, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड, दीज आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। जैसे कि बनाना, बनाना के फ्रूट में सीड नहीं होते, क्योंकि वो क्या है, एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है जो फर्टिलाइजेशन के बगैर बनता है। तो यहाँ इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया है तीन तरह के फ्रूट्स हैं: ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। अब हम डिस्कस करेंगे, जो आपके सिलेबस में भी है, फ्रूट्स की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। फ्रूट्स में हम डिस्कस करते हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। नंबर वन इज द सिंपल फ्रूट, नंबर टू इज एग्रीगेट फ्रूट्स, एंड नंबर थ्री इज मल्टीपल फ्रूट्स। अच्छा, तो आपने अभी यहाँ पर ही अपना फोकस रखना है, ये अभी नहीं पढ़ना, मैं साथ ही पढ़ाऊंगा। सिंपल फ्रूट्स क्या हैं, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। सिंपल फ्रूट्स वो फ्रूट्स हैं जो डिराइव होते हैं सिंगल कार्पल से, ठीक है, या मोर देन वन फ्यूज्ड कार्पल। तमाम सिंपल फ्रूट्स जिसमें फ्लैशी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स की टाइप्स हैं, और ये तमाम फ्रूट्स जो होंगे, ये तमाम फ्रूट्स में एक बात कॉमन है कि या तो वो सिंगल कार्पल वाले फूल से बनेंगे, या एक फूल के अंदर बहुत सारे कार्पल हैं, दो कार्पल हैं, तीन कार्पल हैं, पांच कार्पल हैं, मतलब मल्टी कार्पलरी फ्लावर से बनेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, तमाम सिंपल फ्रूट्स में क्या होगा, अगर सिंगल कार्पल है तो उससे सिंपल फ्रूट बन जाएगा, ज्यादा कार्पल है तो एक शर्त है, फ्यूज्ड कार्पल, सिन कार्पस, कार्पल क्या होंगे, सिन। अगर तीन कार्पल है तो आपस में जुड़े होंगे, उससे जो फ्रूट बनेगा वो सिंपल फ्रूट कहलाएगा, ठीक है। और फ्लावर भी एक होगा, एक फ्लावर से ये सिंपल फ्रूट बनता है, ठीक है। तो हमने यहाँ डिस्कस किया है सिंपल फ्रूट्स उन फ्रूट्स को कहते हैं जो ऐसे एक फूल से बनते हैं, वो फ्रूट्स एक फूल से बनते हैं, और उसमें फूल में या तो एक कार्पल होता है, या एक से ज्यादा कार्पल होंगे तो वो कार्पल फ्यूज्ड होंगे, सिन कार्पस होंगे। नेक्स्ट है एग्रीगेट फ्रूट्स, किसे कहेंगे, हम कहेंगे ये डेवलप होती हैं, ये एग्रीगेट फ्रूट्स, सेवरल ओवरीज, जो कि फ्री कार्पल्स वाली, मतलब ये क्या होगा, एक ही फूल से बनेंगे, सिंगल फ्लावर से एक ये फ्रूट बनेगा, और उस सिंगल फ्लावर में क्या होगा कि बहुत सारे कार्पल्स होंगे, और वो कार्पल्स फ्री होंगे, वो सिन कार्पस नहीं होंगे बल्कि एपो कार्पस होंगे, ठीक है। तो वो फ्रूट जो बनेंगे वो बनेंगे एग्रीगेट फ्रूट्स। इसको हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं मल्टीपल फ्रूट्स क्या है। मल्टीपल फ्रूट्स जिसे कंपोजिट फ्रूट्स भी कहते हैं, ये सिंगल फ्लावर से नहीं बनेगा बल्कि इनफ्लोरेसेंस से बनेगा, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स से ये फ्रूट बनते हैं मल्टीपल फ्रूट्स, वेयर फ्लावर्स आर क्राउडेड टुगेदर एंड ऑफन फ्यूज्ड विद वन अनदर। और अक्सर क्या होता है कि ये फूल आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और इससे मल्टीपल फ्रूट बनता है। तो तीन टाइप्स के फ्रूट्स हमने डिस्कस किए हैं: सिंपल, एग्रीगेट, मल्टीपल। सिंपल और एग्रीगेट एक फ्लावर से बनेंगे, सिंगल फ्लावर,
अब इसमें या मोनोकार्पलरी होगा या मल्टी कार्पलरी। लेकिन एक बात याद रखिए, मल्टी कार्पलरी फ्लावर होगा सिंपल फ्रूट में तो वो सिनकार्पस होगा, जबकि ये एग्रीगेट फ्रूट्स तो सिंगल फ्लावर से बनेंगे और उस एक फूल के अंदर मल्टी कार्पल्स होंगे और तमाम के तमाम कार्पल्स फ्री होंगे, मतलब एपोकार्पस कंडीशन होगी। जबकि मल्टीपल फ्रूट्स तो बहुत सारे फूलों से बनेंगे, एक फूल से नहीं बल्कि ज़्यादा फ्लावर से बनेंगे। तो मज़ीद हम डिस्कस करते हैं कि सिंपल फ्रूट्स की कितनी टाइप्स हैं। सिंपल फ्रूट्स को अगर हम देखें तो इसकी दो टाइप्स हैं, फ्लैशी फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। फ्लैशी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स में फ़र्क क्या है? द फ्रूट्स कंसिस्टिंग लार्जली ऑफ सॉफ्ट सक्यूलेंट टिश्यूज, जैसे मैंगो में, जैसे एप्पल में, टमाटो में, क्यूकम्बर में क्या होता है, सक्यूलेंट टिश्यूज हैं जिसमें रस भरी होती है, पल्प होता है। फ्लैशी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, these are fruits in which the pericarp is not succulent or pulpy। जैसे कि आपने देखा होगा वो फ्रूट्स, जैसे कि चावल की बात करें आप, ठीक है, वो क्या होगा चावल, इसी के साथ बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं, जैसे कि कैलोट्रोपिस का फ्रूट है, मटर का फ्रूट है, ब्रासिका का फ्रूट, ठीक है। ये तमाम फ्रूट्स की जो वाल है, पेरिकार्प है, उसमें कोई क्या नहीं होता, पल्प नहीं होता। जब ये मैच्योर हो जाते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इन फ्रूट्स की पेरिकार्प सक्यूलेंट नहीं है, ड्राई फ्रूट्स की, ठीक है। मज़ीद ड्राई फ्रूट्स की तीन टाइप्स हैं, पढ़ते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करने लगे हैं फ्लैशी फ्रूट्स की टाइप्स, ठीक है। फ्लैशी फ्रूट्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फ्लैशी फ्रूट्स जो है वो है बेरी, ड्रूप, पेपो, हेस्पेरिडियम, पोम एंड ब्लास्टॉप। These are the types of fleshy fruits। बेरी, बेरी फ्रूट जैसे कि एग्जांपल है टमाटो। ड्रूप फ्रूट क्या है? एग्जांपल मैंगो। पेपो क्यूकम्बर की एग्जांपल, खीरा वगैरह। हेस्पेरिडियम ऑरेंज। पोम इज एप्पल। तो अब हम डिस्कस करते हैं ये ड्रूप क्या है, बेरी क्या है, पोम क्या है, पेपो क्या है और हेस्पेरिडियम फ्लैशी फ्रूट्स क्या होते हैं। ड्रूप फ्रूट्स जो है वो या तो मोनोकार्पलरी फ्लावर से बनते हैं या मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस फ्लावर से बनते हैं। बेरी फ्रूट्स भी मोनोकार्पलरी और या मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस फ्रूट से बनेंगे। पोम जैसे कि एप्पल की मिसाल है, पोम ये बाई कार्पलरी या मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस फ्रूट से बनते हैं, पोम वाले फ्रूट्स। पेपो के फ्रूट्स ट्राई कार्पलरी सिनकार्पस से बनेंगे और हेस्पेरिडियम के फ्रूट्स मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस। इन तमाम फ्रूट्स की अगर हम बात करें, वैसे तो तमाम सिंपल फ्रूट्स, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हों चाहे वो फ्रूट्स हों फ्लैशी फ्रूट्स, एक बात ये होती है कि या तो ये मोनोकार्पलरी होते हैं या मल्टी कार्पलरी। अगर वो मल्टी कार्पलरी हैं, ट्राई कार्पलरी हैं या बाई कार्पलरी हैं, ये होंगे लाजमी ही सिनकार्पस। अच्छा, तो हम डिस्कस करने लगे हैं सिनकार्पस, 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 सिनकार्पस। ड्रूप और बेरी मोनोकार्पलरी भी हो सकती हैं, मल्टी कार्पलरी भी हो सकती हैं। देखिए ये इन तमाम के अंदर हम बात यही कर रहे हैं। पोम बाई कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी हो सकते हैं, पेपोट्राई और ये डिफरेंस आपने याद रखनी है एमसीक्यूज की वजह से, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किया है ये जो ड्रूप है ये या तो मोनोकार्पलरी फ्लावर से बनेगा या मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस से बनता है ऐसा फ्रूट। जो बेरी है वो मोनोकार्पलरी या मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस से बनेंगे, ये दोनों फ्रूट्स, ठीक है। फर्क क्या है ये आगे पढ़ते हैं हम। जो है पोम, पोम बाई कार्पलरी या मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस। पेपो वो बनेगा या ट्राई कार्पलरी सिनकार्पस से। और हेस्पेरिडियम
का फ्रूट जो है, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, ये बनता है हमेशा मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस से। तो इन फ्रेशी फ्रूट्स को हम क्या करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं ये क्या दोबारा देखिए, सिंपल फ्रूट्स एक सिंगल फ्लावर से बनेगा, और उसमें क्या होगा, सिंपल फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो ये जो कार्पल है, या वो मोनोकार्पलरी होगा या वो मल्टी कार्पलरी। अगर वो एक से ज़्यादा कार्पल हैं तो हमेशा सिन कार्पस होंगे। एग्रीगेट फ्रूट्स, फ्लावर सिंगल है और उसके कार्पल्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा कार्पल्स होंगे, एक से ज़्यादा कार्पल होंगे, और कोई भी कार्पल आपस में जुड़ा हुआ नहीं होगा, एपोकार्पस होंगे। मल्टीपल फ्रूट्स क्या होते हैं, इनफ्लोरेसेंस। देखिए ये बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो आपस में फ्यूज हुए पड़े हैं, हर एक फ्लावर ने क्या करना है, हिस्सा लेकर एक एक वो क्या बनाना है, मल्टीपल फ्रूट। तो मज़ीद डिस्कस करते हैं इसी। तो ये एक स्कीम है, इसका स्क्रीनशॉट चाहे आप ले लें। सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स, मल्टीपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट्स में हम पढ़ेंगे कौन कौन से फ्रूट्स, सक्यूलेंट फ्लैशी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। जो सक्यूलेंट फ्रूट्स हैं जिसमें है ड्रूप, इसमें है बेरी, पोम, पेपो, एस्पिरिडियम, एम्फी, सरका, बैलुस्टा, पोमीग्रेनेट, ठीक है, अनार वगैरह। These 7 types of fleshy fruits एक एक को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। Simple fruits derived from single carpel, more than one fused carpel of half single flower से ये फ्रूट्स बनते हैं। और सिंपल फ्रूट्स में या फ्लैशी फ्रूट्स हैं या ड्राई फ्रूट्स। फ्लैशी फ्रूट्स जैसे कि बेरी है, ड्रूप है, पोम है, ये सॉफ्ट सक्यूलेंट टिश्यू पर मुश्तमिल होते हैं। सॉफ्ट सक्यूलेंट टिश्यूज, पल्प है इसके अंदर, रस है। जबकि ड्राई फ्रूट्स जो हैं जैसे कैप्सूल है, चीन है वगैरह, ये फ्रूट्स देखें ये ड्राई हैं, इनके कार्पल में कोई क्या नहीं है, पल्प नहीं है। पेरिकार्प इज नॉट सक्यूलेंट और पल्प। अच्छा, contain soft and pulpy pericarp at maturity in the fleshy fruits, जबकि ड्राई फ्रूट्स contain hard, papery या dry pericarp, ठीक है। जो 3 लेयर्स होती हैं, पेरिकार्पी, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, वो होती हैं फ्लैशी फ्रूट्स में, जबकि ड्राई फ्रूट्स में कोई ऐसी डिफ्रेंशिएशन पेरिकार्प की नहीं होती। देखिए ये तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है ड्राई फ्रूट। तो हमने कहा सिंपल फ्रूट्स की 2 टाइप्स हैं, फ्लैशी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्लैशी फ्रूट्स की टाइप्स। फ्लैशी फ्रूट्स की टाइप्स में जो हम डिस्कस करेंगे, पहली टाइप ड्रूप को डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंगो है, पीच है, प्लम्स हैं। पॉम को डिस्कस करेंगे। नंबर 2 बेरी को डिस्कस करेंगे, पेप्पो को डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे हेस्पेरिडियम को। तो देयर आर 5 टाइप्स हियर, ड्रूप, बेरी, पॉम, पेप्पो, हेस्पेरिडियम। ड्रूप कैसा फ्रूट है? ड्रूप इज द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पलरी आर मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। एंडोकार्प जो होता है इस ड्रूप के अंदर, जो एंडोकार्प है वो स्टोनी हो जाता है। देखिए ये मैंगो की बात करें, एक्सोकार्प, ये इसका छिलका, दरमियान में ये पल्प है जिसे हम खाते हैं, मीजोकार्प। और ये एंडोकार्प है जो स्टोनी हो चुका है, सख्त हो चुका है, एंडोकार्प जिसके अंदर सीड होता है। तो ऐसा फ्रूट जो मोनोकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से बने और उसका एंडोकार्प जो हो वो स्टोनी हो जाए, उसे ड्रूप कहते हैं। पीच में देखें, पीच है, प्लम्स है, खुबानी है, जिसमें क्या होता है कि उसका पेरिकार्प एक तो फ्लैशी है, और दूसरी हम बात करते हैं उसका एंडोकार्प क्या हो चुका है, स्टोनी हो चुका है। अगर हम बात करें कोकोनट की, तो कोकोनट में भी अगर हम बात करें तो ये देखिए ये पेरिकार्प है, पतली सी है, और इसका मीजोकार्प ये जो दरमियान में है, फाइब्रस मीजोकार्प। और इसमें जो एंडोकार्प होता है यहाँ पर
वो स्टोनी हो जाता है, जिसे हमें तोड़ना होता है, तब जाकर दरमियान से कोकोनट बाहर आता है, एंडोकार्प स्टोनी है। तो ऐसे फ्रूट्स की अगर हम एग्जांपल बात करें, चेरी है, ऑलिव, कोकोनट, साइंटिफिक नेम इज कोकोस न्यूसीफेरा, पीच, मैंगो एंड प्लम। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्रूप फ्रूट्स। तो अब हमने क्या पढ़ा, ड्रूप फ्रूट्स क्या है, मोनोकार्पलरी फ्लावर से बनेगा या मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी वाले फ्लावर से बनेगा। अहम बात यह है कि एंडोकार्प स्टोनी होगा, इसका एंडोकार्प स्टोनी। दूसरा फ्रूट है बेरी। बेरी भी डेवलप होगा मोनोकार्पलरी मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से। वही बात, मोनोकार्पलरी मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से बना, और बेरी भी टमाटर ये और बनाना वगैरह बेरी फ्रूट से। तो फर्क क्या है, फर्क यह है कि इसमें एंडोकार्प जो है वो स्टोनी नहीं होता। देखें ये तीन इसकी लेयर्स हैं पेरिकार्प की, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एंडोकार्प इज नॉट स्टोनी, इसीलिए हम कहते हैं ये क्या है, ये बेरी है। ओवरी सुपीरियर भी हो सकती है और इंफीरियर भी हो सकती है, जबकि ड्रूप फ्रूट्स में ओवरी हमेशा सुपीरियर होगी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। इन दीज एपिकार्प इज थिन एंड सीड्स आर एम्बेडेड इन फ्लैशी पार्ट्स। ये देखें, ये सीड्स जो हैं ये इसके फ्लैशी सक्यूलेंट पार्ट्स के अंदर एम्बेडेड हैं, जबकि ड्रूप फ्रूट्स में क्या हमने देखा कि सीड्स जो हैं वो कहाँ हैं, एंडोकार्प के अंदर एम्बेडेड है, अंदर है एंडोकार्प, स्टोनी एंडोकार्प के अंदर सीड है। यहाँ पर भी देखें इसके अंदर सीड है, तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो सीड है वो क्या है, फ्लैशी पार्ट में एम्बेडेड। प्लेसेंटेशन या एक्साइल होगी या होगी प्राइटल। ठीक है, ये उसी टॉपिक में पढ़ेंगे कि एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या है और प्राइटल क्या है। एग्जाम्पल ऑफ द बेरी फ्रूट्स और बनाना, टमाटो वगैरह। तीसरा फ्रूट है वो है पोम, जो कि बाइकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी से बनेगा। देखें ये ओवरी थी ना, तो इसके जो कैलेक्स हैं ये देखिए इसके टॉप पर मौजूद हैं। ये फूल की स्टार्ट थी पेडिसल, ये ओवरी थी जिससे ये हिस्सा बन गया ओवरी, और ये इसके टॉप पर सेपल पेटल। तो देखिए ओवरी के टॉप पर सेपल पेटल हो तो ओवरी क्या हो जाती है, ओवरी इंफीरियर। ये जो पार्ट है ये बना है हाइपेंथियम पार्ट से, ओवरी नॉन कार्पोलेटरी पार्ट से बना है पोम का। पढ़ते हैं, द रिंड एंड फ्लैशी पल्प आर मेड अप ऑफ थैलेमस। ये जो इसका छिलका है, इसका रिंड, और इसका ये जो क्या है फ्लैशी पार्ट है, ये जो हम खाते हैं, ये पार्ट बना हुआ है फूल के थैलेमस के हिस्से से, ना कि ओवरी से। द मेन पार्ट ऑफ द ओवरी इज हार्ड, ये दरमियान में है। मेन पार्ट ओवरी का क्या होता है दरमियान में, ये होता है हार्ड होता है। ठीक है, इसे एक दफ़ा इरेज करके देखते हैं ताकि आपको नजर आए। ये हिस्सा जो है दरमियान का, ये ओवरी से बना है जस्ट, जिसके अंदर ये सीड हैं जो ओव्यूल से बने। एग्जाम्पल एप्पल, पेयर वगैरह। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पेपो। जैसे कि देखें ये खरबूजा दिखाया जा रहा है, वाटरमेलन, इसमें एक्सोकार्प है ये, और ये रेड मीजोकार्प है, और इसके अंदर एंडोकार्प के करीब के सीड्स मौजूद हैं। दिस इज पेपो। और ये क्यूकम्बर पेपो। ठीक है, ये मेलन वगैरह, पंपकिन, पेपो फ्रूट्स की टाइप हैं। क्या होते हैं पेपो, ये ट्राई कार्पलरी फ्रूट से बनते हैं। ट्राई कार्पलरी, यहाँ से याद रखिए। देखें इसमें भी आपको ये नजर आ रहा होगा, ट्राई कार्पलरी सिन कार्पस है ना, एक यहाँ, एक ये, और एक ये, तीन कार्पस आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, और ये फ्रूट बनते हैं। तो ट्राई कार्पलरी सिन कार्पस इंफीरियर ओवर। ठीक है, क्योंकि अक्सर जब ये फ्रूट्स डेवलप हो रहे होते हैं तो आपको नजर आएंगे कि यहाँ पर इसके सेपल्स और पेटल्स, डेवलपिंग पेपो फ्रूट्स में आपको यहाँ नजर आएंगे सेपल्स, जो बाद में झड़ जाते हैं, शेड हो जाते हैं। यूनिलैक्युलर होते हैं पेपो के फ्रूट्स, और प्राइटल प्लेसेंटेशन है। फ्लैशी और स्पॉन्जी बेरी विद हार्ड
थिक रिंड। जब ये फ्रूट्स मैच्योर हो जाते हैं तो इनका जो रिंड है ना, ये जो एक्सोकार्प है, ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, चाहे वो क्यूकम्बर हो, वाटरमेलन हो, ठीक है, या कोई और पेपो का फ्रूट, इसका जो बाहर एपिकार्प है, ये रिंड बन जाता है, हार्ड एंड थिक रिंड। टिपिकल फ्रूट ऑफ गोड फैमिली, कुकर बिटेसी फैमिली में पेपो फ्रूट भी पाया जाता है। वाटरमेलन, क्यूकम्बर इसकी मिसालें हैं। एंड में हम हेस्पेरिडियम को पढ़ते हैं, लेक्चर के एंड होने वाला है। हेस्पेरिडियम फ्रूट्स, लेमन है, ग्रेप फ्रूट है, ऑरेंज वगैरह है, मतलब फैमिली रुटेसी के जितने भी मेंबर हैं, जैसे ऑरेंज, लेमन, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह, वो फ्रूट्स की टाइप है हेस्पेरिडियम। दीज डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से बनते हैं। ठीक है, मल्टी कार्पल से याद रखें, हर कार्पल से ये एक एक सेगमेंट बनता है। ये जब हम किन्नू को छील कर खाते हैं, हर एक सेगमेंट जो है एक कार्पल, मल्टी कार्पल यहाँ से याद रखें। और सिंपल, जो भी सिंपल फ्रूट्स हैं, चाहे वो फ्लैशी हो चाहे ड्राई, हमेशा सिन कार्पस होंगे। एपिकार्प मेड अप ऑफ थिक एंड लेदरी रिंड। एपिकार्प जो है, इसकी जो एक्सोकार्प है, उस वो क्या है, लेदर की तरह होती है, थिक और लेदर। जब हम इस लेमन की या ऑरेंज की ये जो छिलका है उतारते हैं, वो लेदर की तरह लेदरी थिक है। मीजोकार्प इज वाइट। मीजोकार्प क्या है, ये वाइट है। अक्सर ये हम ऑरेंज को जब छीलते हैं तो उसके ये सेगमेंट्स के ऊपर ये वाइट कलर का क्या होता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक साइड पर एपिकार्प से भी अटैच होता है। मेम्ब्रेनस एंडोकार्प प्रोजेक्ट इनवर्ड एंड फॉर मैनी सेगमेंट। तो जो एंडोकार्प है वो मेम्ब्रेनस है और अंदर की तरफ यहाँ क्या करेगा, इन्वेजिनेट करके सेगमेंट बनाएगा। ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, एंडोकार्प की वजह से बना है। और हर एंडोकार्प इस सेगमेंट के अंदर क्या है, ग्लैंडुलर हेयर्स हैं, जो जूस की सैक्स हैं जिसमें जूस भरा होता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है हेस्पेरिडियम का फ्रूट। आखिर में हमने जो कुछ भी पढ़ा है, ये उसका खुलासा है कि ड्रूप फ्रूट्स, बेरी फ्रूट्स, पोम, पेपो और हेस्पेरिडियम। तो ये सारा उसका क्या है, एंड में हमने देखा कि ड्रूप फ्रूट्स मोनोकार्पोलरी मल्टीकार्पोलरी सिनकार्पस ओवरी स्पीर से बनेगा, जबकि बेरी फ्रूट्स मोनोकार्पोलरी मल्टीकार्पोलरी सिनकार्पस ओवरी स्पीरियर और इंफीरियर दोनों हो सकती हैं, प्रेसेंटेशन एक्साइल या पेरेंटल हो सकता है। एपिकार्प बेरी में थिन होगा, जबकि ड्रूप में एपिकार्प क्या, एंडोकार्प क्या होगा, हार्ड और स्टोनी। ठीक है, ये फर्क यहाँ से देख लें। पेपो में एपिकार्प हार्ड थिक रिंड बना देता है, ट्राइकार्पोलरी सिनकार्पस ओवरी से बनता है पेपो, हेस्पेरिडियम मल्टीकार्पोलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से बनेगा। ठीक है, ये तो हमने डिस्कशन की थी।